न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। आईआईटी में पढ़ना कई छात्रों का सपना होता है। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लेने के लिए छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होती है। इस मेहनत के दौरान छात्र जानलेवा दबाव से भी गुजरते हैं, लेकिन आईआईटी में दाखिला लेने के बाद भी ये तनाव और दबाव खत्म नहीं होता। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक यह खुलासा आरटीआई के जरिए मिली नई जानकारी से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में कम से कम आईआईटी के 115 छात्रों ने सुसाइड कर अपनी जान दे दी। आईआईटी कानपुर से पढ़े और ग्लोबल आईआईटी एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप के फाउंडर धीरज सिंह ने आरटीआई के जरिए ये बड़ी जानकारी हासिल की है। इस जानकारी में कहा गया है कि 20 साल में जान देने वाले 115 छात्रों में से 98 ने कैंपस में आत्महत्या की, जबकि 17 स्टूडेंट्स ने कैंपस से बाहर अपनी जान दे दी। 2005 से 2024 के बीच के आंकड़ों के मुताबिक आईआईटी मद्रास में सबसे ज्यादा 26 स्टूडेंट्स ने जान दी। इसके बाद आईआईटी कानपुर में 18 छात्रों ने खुदकुशी की। इसके अलावा पिछले 20 वर्षों में आईआईटी खड़गपुर में 13 और आईआईटी बॉम्बे में 10 छात्रों ने पढ़ाई के दौरान अपनी जान दे दी। वहीं इस साल अब तक आईआईटी में 5 छात्रों ने सुसाइड किया है। जानकारी जुटाने वाले धीरज सिंह ने बताया कि पिछले साल फरवरी में आईआईटी बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी की खुदकुशी के बाद उन्होंने आरटीआई के तहत अर्जी दाखिल की थी। धीरज सिंह के मुताबिक इस जानकारी के जरिए वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि आईआईटी में पढ़ने वाले छात्रों पर कितना दबाव रहता है। धीरज सिंह ने कहा कि आईआईटी छात्रों के एकेडमिक और सोशल प्रेशर को कम करने के लिए गंभीर कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आईआईटी एजुकेशन में तुरंत सुधार की जरूरत है, ताकि स्टूडेंट्स, फैकल्टी और पेरेंट्स के लिए दबाव कम हो। दर्शन सोलंकी की मौत के बाद तमाम आईआईटी छात्र संगठनों ने इंटरनल सर्वे करवाया था, जिसमें 61% लोगों ने छात्रों की मौत की वजह एकेडमिक स्ट्रेस को माना। इसके बाद 12% ने जॉब इनसिक्योरिटी, 10% ने घरेलू झगड़ों और 6% ने कैंपस में शोषण को छात्रों की मौत का कारण बताया। दर्शन सोलंकी की मौत के बाद यूजीसी ने भी तमाम कदम उठाए और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को छात्रों की फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ पर जोर देने के लिए एडवाइजरी जारी की। इसके अलावा केंद्र सरकार ने मनोदर्पण नाम से एक पहल की थी, जो कि कोविड महामारी के दौरान छात्रों, टीचर्स और परिवारों को मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए थी। कुछ प्रोफेसर मानते हैं कि छात्रों में तनाव की एक बड़ी वजह ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से प्लेसमेंट में कमी आना भी है, जिसकी वजह से विशेष तौर पर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स तनाव में रहते हैं। हमने आईआईटी से जुड़ी इसी चिंताजनक जानकारी पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मीरा अय्यर और कुछ छात्रों से बात की और उनकी राय जानी। परिवार और समुदाय के एक्सपेक्टेशंस, माने उनके उम्मीदें इतनी टिकी होती हैं एक 18 से 23 साल के बच्चे पे या स्टूडेंट पे कि वो अपने सपनों को छोड़ के अपने परिवार और समुदाय के उम्मीदों को ही पूरा करने में लगा रह जाता है। नया जगह, नए हॉस्टल, नए दोस्त, कभी दोस्त भी धोखा दे देते हैं या फिर रिश्ते बनते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। इन सबको हैंडल करने के लिए उन सबको समझने की इतनी शक्ति या इतना समझ जो है नहीं होती है स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट काउंसलिंग सर्विसेज जो हर इंस्टीट्यूट में, चाहे वो आईआईटीज हो, आईआईएम्स हो या कोई भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हो, वहां पे काउंसलर होते ही होते हैं। होने के बावजूद स्टूडेंट्स में ये डर लगा रहता है कि कहीं हम अपनी परेशानी बता दें तो कोई ना कोई इसकी खिल्ली उड़ाएगा और वही चीज हॉस्टल में, कभी मेस में इसके बारे में मजाक बन के उन पे कोई ना कोई मजाक बना देगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स काउंसलर के पास नहीं जाते हैं, या फिर आपके दोस्त को आप तनाव में देखते हैं पर आपको लगता है कि इनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, हम सामने से जाके उसको कैसे बोल दें कि जाके काउंसलर से जाके मिल जाए, ना हमारी दोस्ती टूट जाएगी। दोस्ती टूटने वाली बात नहीं है। बात यह है कि आपको आपके दोस्त अगर तनाव में दिखें तो आपको उनको सुझाव देना चाहिए कि आप जाइए, किसी काउंसलर से बात करिए, किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करिए, आप लेके जाएं उनको उस तरीके का एक माहौल दें जिसमें उनका जो मानसिक संतुलन है वो बना रहे। एज ए स्टूडेंट मैं इस बात को एग्री करता हूँ सर, क्योंकि प्रेशर होता है। आप जब 6 सब्जेक्ट के जो सिलेबस रहते हैं उसको जब आप एक साथ 6 दिन में देने का ट्राई करते हो तो आपको वो कवर करने में बहुत स्ट्रेस आता है माइंड पे। सो ऐसे टाइम पे स्ट्रेस तो होता है और
अगर आईटी जैसा फील्ड देखे तो उसमें ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू दूसरे सब्जेक्ट्स या दूसरे फील्ड्स आईटी में ज़्यादा स्ट्रेस होता है। सुसाइड करना ऑप्शन तो नहीं है, एक्चुअली स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन सुसाइड इज़ नॉट द ऑप्शन। आप टीचर को बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए जो दिक्कत है ना, उसको सॉल्व करिए। डिप्रेशन के लिए थोड़ा उसको सेशन लीजिए, है ना, ताकि कम हो डिप्रेशन, और यही सब कारण है। बाकी सुसाइड गलत चीज़ है। सही कदम नहीं है, पर मेंटल प्रेशर के चलते काफ़ी स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। फाइनेंशियल प्रेशर रहता है, काफ़ी प्रेशर रहता है स्टूडेंट के ऊपर। जो देश का स्टूडेंट है उसने अपने गोल ही, जो अल्टीमेट गोल है, उसको आईआईटी सेट कर लिया, आईआईएम सेट कर लिया, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उससे नीचे बच्चे सोचते हैं कि उससे नीचे कुछ मतलब फेलियर है। तो जब इतना प्रेशर कोई स्टूडेंट लेता है तो वो बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर में आता है मेरे ख्याल से। और जब वो एक है तो बच्चे ही जी, फिर भी कोई 20-22-18 साल का, तो इतना मेंटल प्रेशर झेल नहीं पाते, तब सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो वो चीज़ वहाँ तक लीड करती है जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपेटिटिव नेचर हो गया है आजकल, उसकी वजह से आईआईटीज़ में, आईआईएम्स में अगर लोग नहीं पहुंच पाते तो वो ये समझते हैं कि हमारी लाइफ का एंड आ गया। ये जैसे हम देखते हैं कि कोटा में भी जो लोग कोचिंग की तैयारी कर रहे होते हैं उनको भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। मुझे लगता है ये अपने घर में पहले शुरू होना चाहिए। एनवायरनमेंट जो है, पेरेंट्स को बच्चों को समझाना चाहिए कि लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें ये नहीं है कि अगर एक जगह कहीं एडमिशन नहीं होती है आपकी तो आपकी लाइफ खत्म हो गई। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज के जैसे हम देखें युवा को, तो ये स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ये एक मजाक मानते हैं। ये समझते हैं ये ओल्ड फैशन्ड है, या इससे आज के हम मॉडर्न हैं, ये इन सब से हमारा रिश्ता नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। जो बच्चा सुबह 5 मिनट भी मेडिटेशन करता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। हाँ जी, आप देखो फिजिकल एक्सरसाइज 15 मिनट भागने से कितना फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि भारत में भी मेंटल हेल्थ इतना एक, जो हम कहें, एक्सेप्टेड इशू नहीं है कि हम उस पर चर्चा करें। और सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि उसकी वजह से सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं। हम सीधा बात करते हैं कि फलाने का कितने का पैकेज लग गया, इसका कितने का पैकेज लग गया। तो जब हम इतना किसी के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो बच्चों के पास वो मेंटालिटी बन चुकी है कि उनको और कोई रास्ता नहीं दिखता, तो उनको सुसाइड एक आखिर उसकी वो दिखती है कि यही ऑप्शन बच गई है।